ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगा। एक मिनट, निधि जी, आर यू देयर? ओके, मैं थोड़ा को होस्ट देख रहा था ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे। तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे, जो कंजंट शारदा में कैसे हम बनाते हैं, तो जब नमस्कार राकेश जी, आई एम देयर। अच्छा, The net is a little unstable, but I'll try and move to another. I'll be there. ठीक है। सो इसमें मैंने बोला, जब हम दंत होते हैं, जब हम इसको संधिच्छेद करते हैं, तो द प्लस अ प्लस न आधा ही आएगा, फिर त प्लस अ त हो गया। तो जब हम कोई भी अक्षर ले लीजिए, जैसे हम क बोलते हैं, ये क को अगर हम, ये क इसलिए है क्योंकि इसमें क प्लस अ है। हलंत भी हमने सीखा है शारदा में। शारदा में अगर हम हलंत बोलेंगे तो ये हलंत है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये हमको मालूम है। अब कोई भी अक्षर हो देवनागरी में, कोई भी अक्षर हो देवनागरी में, हम जब उसको आधा करना होता है, तो जैसे जो भी अक्षर हमें लिखना होता है वो हम आगे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मुझे लिखना है हल्दी, हल्दी, इसमें हम देखेंगे कि इसमें ल आधा है। तो ये सेम रूल इसमें अप्लाई होता है। तो अभी हमने क्या समझा अभी तक, कि जो देवनागरी में जब भी कोई अक्षर जिसमें अ स्वर नहीं आता है, वो सिर्फ व्यंजन हो, शुद्ध व्यंजन हो, उसको हम आधा लिखते हैं। मगर जो शारदा लिपि में जब हम करते हैं, इसका रूल थोड़ा अलग है। उस रूल को आज हम समझेंगे। शारदा में थोड़ा सा अलग से हम करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा आपको ये बोलूं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम रूल्स पर जाएंगे। शारदा में जैसे मुझे हल्दी लिखना है, ल द ई। अब जब मुझे इसके शारदा में लिखना है, अब जो मैं बोलूंगा उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरी शारदा की आगे जो हम पढ़ेंगे, और जो भी आपकी शारदा की जो भी हम ये क्लासेस कर रहे हैं, इसमें ले बहुत आगे जितने भी आप आगे शारदा को पढ़ेंगे और लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शारदा में हम क्या करते हैं, ये ह पूरा है, तो इसको मैं कहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको मैं पूरा ही लिखूंगा। ये ह आ गया। ल आधा है। ल जो आधा होगा, जो आधा मैं उसे बोलता हूं जिसमें अ का स्वर नहीं है, जिसको हम देवनागरी में आधा लिखा था, शारदा में वो पूरा लिखा जाता है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो आधा होता है शारदा में उसे पूरा लिखा जाता है, मगर जो उसके बाद है, जो उसके बाद जो अक्षर होता है, जैसे ल के बाद द है, तो वो इस अक्षर के नीचे लिखा जाता है। मतलब अगर ये ल है तो यहां मैं द करूंगा। फिर ई मात्रा जो है, वो उस पर भी हम समझेंगे कि मात्रा कैसे आएगी, वो सब उस बात पर, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। पहले हमको ये समझना है कि जब भी शारदा में आधा अक्षर हो, उस अक्षर को पूरा लिखा जाता है, और उस अक्षर के बाद जो भी अक्षर हो वो नीचे लिखा जाता है। ओके, बिफोर आई कंटिन्यू, कोई हमारे क्लास में, इज देयर एनीवन इन द क्लास हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो दैट आई कैन have the conversation in English? Please let me know. You can unmute and say that. But I will try to use both language. मैं दोनों भाषाओं में बात करने की कोशिश करूंगा. So in Sharda Lipi, if we have a half letter,
that is written full, but the letter which is after that followed by the half letter is always written below. जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिखा जाता है और जो अक्षर उसके बाद है उसे इसके नीचे लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे कभी कभार हमारे पास बहुत सारे हाफ होते, जैसे मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है, अगर अब ऐसे भी हो सकता है ल आ गया, फिर प भी आ गया, फिर त आ गया, इस ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे एग्जाम्पल कुछ ऐसा वर्ड हो सकता है, मतलब अब एग्जाम्पल के लिए तो इसमें क्या करेंगे, ल जो आधा है उसको पूरा लिखूंगा, वो तो शारदा का बेसिक रूल है। पर उसके बाद आता है तो आधा, ठीक है, मगर उसको भी पूरा लिखूंगा, और इसके बाद वाला जो अक्षर है अब ये इसके नीचे आएगा, चाहे कितने भी हो, ये ऐसे करके 5-10 भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा जो भी हाफ लेटर के बाद जो लेटर है उसको नीचे आना ही है, चाहे वो आधा हो चाहे वो पूरा हो, और कितने भी हो वो नीचे नीचे ही आने। ये शारदा का बेसिक रूल है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा ताकि थोड़ा हमारे को इस चीज को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको दिमाग में ये पूरी बात बैठ जाएगी कि जो शारदा में आधा अक्षर होता है उस अक्षर को पूरा लिखा जाता है और उस अक्षर के बाद वाला जो अक्षर है उसको नीचे लिखा जाता है। ये रूल है, ये रूल है इसमें सबसे पहली बात। इस रूल को आप ये तो अभी तक तो समझ गए। अभी तक अगर कोई सवाल है आप कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि फिर हम आगे चलेंगे। मैं थोड़े से इसमें उदाहरण दूंगा, आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑन दिस सो दैट इट इज क्लियर। मगर अगर कोई भी इस अभी तक अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है या कुछ है बता दीजिए। स्टूडेंट्स अनम्यूट करके भी जवाब सवाल कर सकते हैं, कोई तो वेटिंग में नहीं है। ओके ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल दूंगा, मैं थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, मगर स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है आपके दिमाग में कि कुछ आपको अभी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। जैसे एग्जांपल ये अक्षर है, मैं लिखूंगा सन, इसमें क्या करेंगे, स पूरा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा ही लिखा जाएगा, है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और स को हमने सीखा है, वो अक्षर वेरोनिका ने जी ने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया है। सो न जो आधा है अभी हमने क्या सीखा, वो न पूरा आएगा, और जो त है वो इसके नीचे है। फिर थोड़ा सा हमको इसमें स्पेसिंग का ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है, जैसे पहले मैं न ऐसा लिखता था, ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, फिर ये त ऐसे लिखता हूँ, तो थोड़ा ये लिखना है कि ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसी लाइन में आए तो अच्छा है। ये हो गया सन न, तो इसके नीचे आया, फिर ओ और श, संतोष। तो मैंने क्या किया, दोबारा मैं बोलूंगा, मैंने न जो था पूरा लिखा और त जो था, क्योंकि वो हाफ लेटर के बाद है, रूल के हिसाब से वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसके बहुत सारे सवाल होंगे स्टूडेंट्स को, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, इसमें हमको 3 मेन चीजें याद रखनी जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। मगर अभी तक कोई सवाल, अभी तक कोई प्रश्न किसी को? सर एक सवाल ये कि जब हम अक्षर को जोड़ते हैं तो मतलब उसका जो साइज होता है वो अगले वाले अक्षर के जैसा ही होता है, मतलब दोनों मिला करके, हाँ यही जी, है ना? हाँ जी, जी। हाँ, हाँ, लगभग मेरा मतलब, हाँ आपका कहना कहीं सही है, मगर कभी कभार ये बड़ा भी आ सकता है। जैसे अब यहाँ तक क्या पता इसके नीचे उ भी होता, सपोज ऐसे होता, सपोज मैंने उ लिखा होता, मतलब अगर ये संतुष्ट होता, जैसे एग्जांपल मैंने इधर उ लिखा होता, तब ये उ त के नीचे भी करना है तो थोड़ा आ सकता है नीचे,
थोड़ा कंपेरेटिवली हमको देखना है कि वो एस्थेटिकली ठीक लगे। जी सर बिल्ली कैसे लिखेंगे सर? हाँ हाँ, मैं वो भी लिखूंगा, अच्छा उदाहरण है, चलिए उसको भी लिखेंगे। तो ये है देवनागरी, ये थोड़ा सा इधर शिरो रेखा ये आ गई, चलिए ठीक है। अब इसको हम अब शारदा में लिखेंगे। दी तक तो कोई परेशानी नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे हमने सीखा है। ये मात्रा आ गई दी, पता नहीं ये माउस में मेरे में कैप क्यों आ रही है। अच्छा, ल आधा है तो ल को मैं पूरा लिखूंगा। अब आधे के बाद जो अक्षर है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो ल कहाँ लिखूंगा, इस ल के नीचे लिखूंगा। अब ये और ई। अब इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे स्टूडेंट्स को। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, फिर वो आपको शायद उस चीज से थोड़ा क्लियर आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब जैसे एक है बड़ा प ये क्या है, बड़प्पन है ना। अब ये ब है कि ब है, मैंने बस उदाहरण के लिए मैं ये लिख रहा हूं। अब मेरे को ये शारदा में लिखना है, ब तो ऐसे ही आएगा, ड पूरा है, ड भी पूरा ही आएगा, ड ने तो कुछ गलती की नहीं। अब प आधा है तो प को मैं क्या करूंगा, पूरा लिखूंगा। दूसरा प है वो नीचे आएगा तो उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा, क्योंकि हाफ लेटर के बाद आए ना। अब न जो है वो तो पूरा है, वो तो अलग है, इसका उसके साथ कुछ नहीं है, तो वो जो हाफ लेटर के इमीडिएट बाद है उसको नीचे आना है। अब सवाल ये आ सकता है इसमें कि सर अगर आपने ये प लिखा, ये प ऐसा क्यों नहीं लिखा, आपने इधर क्यों लिखा, है ना। बहुत इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। इस चीज को हम अब इस चीज पर हमको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं मम्मी, जब हम देवनागरी में लिखते हैं ये मम्मी है। अब इसको मैं अगर शारदा में लिखूंगा म, आपको ये पता के बोला गया होगा कि म में राउंड आता है, फिर म आधा है तो म को मैं पूरा ही लिखूंगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं, म में शिरो रेखा नहीं आती। अब ये म इसके नीचे और ई, फिर आप बोलेंगे सर ये ई मात्रा तो नीचे वाले के साथ थी, फिर आपने ऊपर क्यों लिखी, ये भी एक सवाल आ सकता है। और एक सवाल आ सकता है कि सर आपने म ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, नीचे ही तो आना है, और ई ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो वो चीज हम अब समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, जिस चीज को आपको अब समझना है कि ये कहाँ आएगा, राइट आएगा, लेफ्ट आएगा। जो ऊपर का अक्षर है, ऊपर के अक्षर के हिसाब से with respect to the character which is above, whether the letter when it is written below will be written towards the left or will be written towards the right or will be written directly below that. And also the matra, like example, अगर इधर माँ होता, मम्मा होता, तो मैं ये बोले इधर आएगा आ या इधर आएगा आ, ये भी एक सवाल है। अब हम इस सवाल को पहले क्लियर करेंगे, फिर मैं बाकी रूल्स में जाता हूँ। सर, हाँ जी, तो मेरा इससे पहले एक छोटा सा सवाल था कि दिल्ली में जैसे आपने ई की मात्रा लगाई है तो वो पहले ही ल पे खत्म हो गई है कि दूसरे ल तक एक्सटेंड हुई है? नहीं, वो पहले ही हुई है, उस ये यहाँ तक ही है एक्चुअली। ये मैंने थोड़ा सा, मेरा माउस अगर आप देखेंगे ये ऐसे ही है, ल थैंक यू सर। ल
ये जरूरत नहीं कि पूरा नीचे तक लेना, जो आपके इधर तक ही होगा वो, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें मैं क्लियर करूंगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मात्राएं कहाँ आएगी। मात्राएं के लिए आपको जो मैं बोलूंगा वो इजी है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल यही लूंगा, अम्मा लूंगा। स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन हो बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्लास में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अम्मा, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तब आपको पूरा समझ आएगा। माँ को हम कितने नाम से पुकारते हैं ना, अम्मी भी बोलते हैं, अम्मू भी बोलते हैं। मैं बस एक उदाहरण के लिए ये शब्द ले रहा हूं ताकि आपको ये जो रूल है, जो इसमें मात्राएं कैसे आती है, अम्मू भी हो सकता है। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे कि ना जैसे संस्कृत में क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, तो उनको बताने के लिए श्लोक है, एक मात्रिक भवेत् ह्रस्व द्विमात्रिक दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। हाँ जी। तो ऐसे जैसे हम जैसे किसी को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो शारदा में ऐसे नहीं है परिभाषाएं जिनको हम याद कर सके, जिनके द्वारा हम इसके ग्रामर व्याकरण को जान सकें? शारदा में, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। शारदा में है परिभाषाएं, मगर ये तो पहली बात है, जो जो हम शारदा में जो संस्कृत होगा तो उस परिभाषाएं तो वही होगी जो संस्कृत वाली होगी, अच्छा, हाँ वही जी, हाँ जी। अप्लाई हो जाएंगी। दूसरी चीज, मैंने अगर आप ग्रेजुएशन का पेपर देखेंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों को शेयर किया गया है कि नहीं, तो ग्रेजुएशन का जो उन्होंने जो कश्मीरी पर ये किया था, उसमें उन्होंने कश्मीरी की परिभाषाएं हर एक अक्षर के बारे में, मतलब हर एक जो अक्षर है उसकी परिभाषाएं कैसे होते हैं, कैसे है, से वो मेरे को अभी पूरा कंठस्थ नहीं है, मगर वो परिभाषाएं है, दी गई है हर एक अक्षर। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। सो जैसे अम्मा है, अब जब मैं इसको शारदा में लिखूंगा, ये क्या आएगा, पहले तो सीधा ही है, मेरा माउस थोड़ा सा गलत हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब म है, म को मैं क्या बोला मैंने, और ये जो रूल है हाफ लेटर को पूरा और उसके नीचे, ये सिर्फ शारदा में नहीं है, बहुत सारे अलग लिपियों में भी, कन्नड़ में भी शायद यही रूल है, और भी अलग भाषाओं में ये रूल है, अप्लाई है। सो अब मुझे म नीचे लिखना है, तो म। अब आपको याद रखना है, जो आ मात्रा है वो ऊपर के अक्षर के साथ आती है, पहला रूल। आ मात्रा हमेशा ऊपर के अक्षर के साथ लगेगी, मगर पढ़ा जाएगा वही, ये आमाम नहीं है, अमाम नहीं है। आ तो है नहीं क्योंकि आधा है, ये अ के बगैर है, अम्मा पढ़ा जाएगा, सेम है, इसमें सिर्फ आ की मात्रा ऊपर लगी। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ। जब आपने पहले मम्मी लिखा था, उसमें जो सेकंड म आपने लिखा ना, तो यू स्टार्टेड इट फ्रॉम जहां उसका डंडा खत्म होता है, हाँ बट हाँ, इसमें वो मैं करूंगा, वो मैं क्लेरिफाई करूंगा आपको, वो मैं क्लेरिफाई करूंगा। वो एक्चुअली मैंने ऐसे स्टार्ट किया था ना, एक्चुअली दिस इज करेक्ट, यस यस, आपने करेक्ट पॉइंट आउट किया, ये ऐसे ही है, मगर वो मैं अभी वो उसके बारे में हम रूल पढ़ेंगे कि वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, वो हम पढ़ेंगे। मैंने जानबूझ के ये रखा था, मगर यस दिस इज हाउ इट इज, म म म, ठीक है, ये अक्षर ऊपर आएगा, आ की मात्रा ऊपर आएगी, ई की मात्रा भी ऊपर आती है। जो ये दूसरा है, अगर अम्मी लिखना है तो, सॉरी दोबारा मैं वही कर रहा हूँ, तो इधर इसमें भी ई की मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ आएगी, मगर जो उ क्योंकि वो नीचे लिखा जाता है ना, उ तो हमेशा हम नीचे लिखते हैं ना, जो भी मात्राएं नीचे आती है वो नीचे के अक्षर के साथ ही रहेगी। मतलब ये कि अम्मू अगर मुझे लिखना है तो ये अ आ गया,
म म उ, ये नीचे के अक्षर के साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि उ उ उ वैसे देवनागरी में भी नीचे ही लिखा जाता है, इधर भी नीचे ही आएगा। दूसरा उ भी वैसे ही आएगा। अगर र होगा वो भी नीचे के अक्षर के साथ ही, क्योंकि वो तो देवनागरी में भी नीचे के अक्षर के स्थिति आएगी ना, तो इधर भी वही आएगा। ई आ ऊपर आती है, उ ओ ये भी ऊपर आएंगे, और ए आई तो ठीक है, ए आई तो ऊपर ही आएगी, ए आई तो ऊपर ही, अगर मम्मे है या कोई ऐसा है वो ऊपर ही आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट? सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो उ और उ मात्रा है, इधर मैं बोलना चाहता हूं कि ये नीचे के अक्षर के साथ ही आएंगी, ऊपर के अक्षर में नहीं लगेंगी, क्योंकि देवनागरी में भी ये मात्रा नीचे ही आती है, इधर भी नीचे ही आएगी, तो बीच में नहीं आ सकती है, नीचे सबसे नीचे आएगी। इधर भी वही रूल है, र भी उसी मात्रा में, अगर र हो वो भी नीचे के अक्षर के साथ ही लगेगी, ऊ है वो भी नीचे के अक्षर के साथ ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? इसके लिए हम सर, यस सर, बोलिए। सर आपने अम्मू से पहले अम्मू लिखा है, तो दोनों में पहले छोटी हुआ फिर बड़ी हुआ, तो सर थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि दोबारा बोलिए क्या सवाल है? कैन यू रिपीट? सर अम्मू और अम्मू में छोटी ऊ और बड़ी ऊ कहाँ लगानी है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ी ऊ या छोटी ऊ नीचे के म के साथ ही रहेगी। जैसे मैंने ये लिखा म, फिर उसके नीचे और एक म लिखा, तो मैंने ये कहा कि उ और ऊ मात्रा नीचे के म के साथ रहेंगी, इस म के साथ लगी, इस म के साथ नहीं लगी। ऐसी अगर मुझे ऊ दिखाना है, वो भी नीचे के अक्षर के साथ ही रहेगी। समझ गए? ये जैसे देख लीजिए, ऐसे, करेक्ट, नीचे के अक्षर के साथ। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। अभी ये तो मात्रा अकेला तो क्लियर हो गया। मात्रा में हमने ये समझा कि अ, आ, ई ऊपर के अक्षर के साथ रहेंगी, ए आई भी ऊपर के अक्षर के साथ रहेंगी, उ र जो होगा वो नीचे के अक्षर के साथ रहेंगी। वो क्लियर है मेरे ख्याल से। वो देवनागरी में भी उसी को हम वैसे ही करते हैं, शारदा में भी वैसे ही, बस सिर्फ मात्राएं अलग तरीके से दिखाई जाती है। ये आ गया पहला रूल। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो हमने बोला, जो म का, जब मैंने बोला, जैसे एग्जाम्पल मैंने ये म बोला, फिर ये सवाल था सर आपने तो पहले ऐसे बोला, अब लिख रहे हो ऐसे, ये क्या माजरा है इधर? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ऐसे लिखेंगे क्या ऐसे लिखेंगे? हाउ शुड वी राइट? वेदर वी शुड राइट टुवर्ड्स द सेंटर, वेदर वी शुड टुवर्ड्स द राइट, अदर वेदर वी शुड राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एंड इसके लिए जो भी हमने जो इसमें जब शारदा की जब हम क्लास करते थे, इसमें ऐसा कहीं रूल लिखा नहीं है जो मैं अब आगे बता रहा हूं, मगर ये हमने शारदा के मैन्युस्क्रिप्ट से, शारदा के अक्षर देख देख के, शब्द देख देख के हमको ये समझ आया कि ये रूल फॉलो किया गया है। उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने खुद अपने शोध से, अपने समझ से, फिर हमने इसमें कैटेगराइजेशन की, जिसके बारे में आपको मैं याद करूंगा। आपको याद, हम क्या कर रहे हैं, हमने शारदा लिपि के अक्षरों को, स्पेशली जो व्यंजन है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया। ये हमने ABCD क्यों लिखा या जो भी कुछ है, बस कन्वेंशन है, ABCD, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अब वो कैटेगराइजेशन क्या है?
आप देख लीजिए, मैं अब लिखूंगा नहीं ABCD। शारदा में अक्षर अलग अलग तरीके से ये आपको याद रखने हैं। जैसे मैं लिखूंगा क, मैं शारदा लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखूंगा ख, जैसे मैं लिखूंगा म, इन तीनों में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या कोई मुझे पॉइंट आउट कर सकता है स्टूडेंट में? हाँ, अलग तो है ही अक्षर, ये क है, वो ख है, ये म है, मगर कुछ और अलग है इसमें। सर हाँ बेटा, सर क और ख में दोनों में ऊपर लगी हुई है लाइन, लेकिन म में नहीं लगी हुई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें सिर्फ लाइन की बात नहीं है, हमने इसमें ये देखा कि क जो है ये शिरोरेखा को एक बार छूता है, ख जो है वो शिरोरेखा को 3 बार छूता है, 1 2 3। और जो म है ये शिरोरेखा को छूता ही नहीं है। पहले हम इन्हीं 3 को समझेंगे, पहले हम इन्हीं 3 को समझेंगे। अब देख लीजिए, मैं कुछ अक्षर लिखूंगा, आप गौर से देख लीजिए। छ, ढ, भ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे नहीं लिखूंगा मैं। द, अब देख लीजिए, ख, घ, च, ज, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे नहीं दूंगा मैं। न्य, इधर म में और कौन सा अक्षर है जिसमें शिरोरेखा नहीं आती है? प, वेरी गुड, स भी है सर। हाँ करेक्ट, स भी है। स भी है, और कौन सा आएगा? इनफैक्ट श भी है, श। ये घ भी है, घ। इसमें शिरोरेखा नहीं आती। अब देख लीजिए, हमने ये कैटेगराइजेशन की, ये है एक बार, ये है टू और मोर, ये है नन। देख लीजिए, सिंपल रूल है ये। बाद में ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। पहले अब इसको समझ लीजिए। मतलब अब शारदा में 3 कैटेगराइजेशन, डी की बात मैं बाद में करूंगा, जो चौथी कैटेगरी है वो मैं अलग से समझाऊंगा, उसका थोड़ा सा अलग है। जैसे वो क्यों अलग है, क्योंकि जैसे मेरा एक अक्षर है, हाँ, ये अलग थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि ये शिरोरेखा के चक्कर में नहीं है, इट इज लिटिल डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा ठ, इनको मैं थोड़ा अलग से लेता हूं, इसको मैं डी कैटेगरी बोलता हूं, क्योंकि इनको बाद में वर्ड्स भी इनके अलग तरीके से बनते हैं, इनको मैं समझूंगा। पहले मैं लेट्स हैंडल दीज 3 फर्स्ट। कैटेगरी ए, 2 अंग्रेजी में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा। कैटेगरी ए ऐसे अक्षर है जिसमें अक्षर शिरोरेखा को एक बार छूता है, सिर्फ एक बार। कैटेगरी ए is the category where the alphabet touch the शिरोरेखा
only one time as indicated here. कैटेगरी बी ऐसी कैटेगरी है जो शिरोरेखा रेखा को एक से ज्यादा, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, बार छूता है. So category 2 is the one where the alphabet touches the shirorekha more than one time. It can be 2 times or it can be 3 times. 4 तो है नहीं, ऐसा कोई शब्द है नहीं. It can be 2 times or it can be 3 times. अब देख लीजिए, यहाँ 2 बार है, 1 और 2, यहाँ भी 2 बार है, 1 और 2, यहाँ 3 बार है, 1 2 3, यहाँ 2 बार है, 1 और 2, more than one time is category B. कैटेगरी सी जो है जिनमें कोई शिरोरेखा नहीं होती है, जिसमें से जो शब्द हमने बोले हैं म प स श. So category C are those, this is a category which does not have a शिरोरेखा. सिंपल, ये 3 चीजें हमको याद रखनी है और हम असाइनमेंट्स भी ऐसे ही देंगे कि आपको ये कैटेगरी बस आपको समझना है. मतलब आप, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खतरनाक ये है. एक बार आपको कंसेप्ट समझ आया, बाद में हमको शारदा लिखने में बहुत इजी हो जाएगा. इसके लिए मैं क्या आपको, लेट मी जस्ट शो यू दिस पेज. ये कैटेगरी थी जो मैंने बता दी. ये हम आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में. तो दिस कैटेगरी इज क वेयर the Sharda letters have a single contact point with the शिरोरेखा. So ये सब अल्फाबेट्स है. मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता है, बट आपको खुद भी समझना है ये कि ये अल्फाबेट्स है. कोई भी अक्षर आप लिखेंगे, अगर वो शिरोरेखा को एक बार शुरू करता है, वो कैटेगरी ए है. कैटेगरी बी which touch the शिरोरेखा more than one times, multiple times, more than one times. Category C which does not have a शिरोरेखा, जिसकी कोई शिरोरेखा नहीं है. Now why did we name this category A, B, C? Just students को थोड़ा सा आसानी के लिए हम कुछ भी ले सकते थे. हमारे पास कोई ये नहीं था, कोई इसके लिए कोई रूल कहीं भी डिफाइन नहीं था. ये रूल हमने अपने टीम में समझ के हमने फिर that is how we have arrived. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम आगे समझेंगे. इसी चीज के हिसाब से वो अल्फाबेट या तो नीचे आएगा या लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. इधर कोई क्वेश्चन? सर इसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये बोल रहे हो कि ये कैटेगराइजेशन की? नहीं, कैटेगराइजेशन की नहीं, शिरोरेखा को अलग करके दिखाने का जो आप पॉइंट उठा रहे हो, ये क्या उच्चारण से ताल्लुक रखता है? नहीं, उच्चारण से नहीं. ये जब हम शब्द बनाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे शब्द, अभी मैं इधर वापस आऊंगा अपने इसमें, मैंने अभी मम्मी दिखाया शब्द. ये सिर्फ शारदा में लिखने के एक कन्वेंशन है कि वेदर अब ये मम्मी को मैं ऐसे लिखूं मम्मी या ये ऐसे लिखूं मम्मी. अब शारदा में क्या है, इसमें उन्होंने रूल डिफाइन किया है कि वो कहाँ लिखना है. सॉरी, ऐसे नहीं, ये मेरे को कहाँ लिखना चाहिए था, उसके लिए मैं क्या कन्वेंशन यूज करूं. जो शारदा लिपि जब लिखते थे उन्होंने कौन सा कन्वेंशन यूज किया, वो किस हिसाब से ये चीज एडजस्ट करते थे कि मुझे लेफ्ट आना है कि राइट आना है कि बीच में आना है, वो उस चीज के लिए ये रूल्स बन गए और उसी के लिए ये रूल्स डिफाइन किए गए. इसमें शब्द उच्चारण का कोई नहीं है, इसमें बस शब्दों को जोड़ना. जब हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं जिनको कंजंक्ट्स बोलते हैं, संयुक्त अक्षर को लिखने का ये एक माध्यम है, एक तरीका है. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, आपने कहा ए बी सी कैटेगरी का, लेकिन सर जब आपने वो दिखाया था उसमें डी कैटेगरी भी थी, वो कौन सी कैटेगरी है? हाँ, वो मैंने बताया ना अभी. डी कैटेगरी में 2 अल्फाबेट्स आते हैं. एक आता है ये, क्योंकि इसका शिरोरेखा कोई वास्ता नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता इसमें शिरोरेखा क्यों नहीं, मैं ये नन में सी में नहीं रखता हूं. और थ, ये 2 क्यों अलग है वो उसका भी रीजन है, जब हम इनके शब्द बनाएंगे तब हम समझेंगे. ये कैटेगरी डी कैटेगरी में बस आपको याद रखना है, सिर्फ ये 2 अल्फाबेट्स आते हैं. ठीक है बेटा? ओके सर. यस. इधर तक कोई सवाल, कोई और स्टूडेंट, somebody wants to ask question?
अब दूसरी चीज, अब मुझे जैसे लिखना था यही, मैंने जैसे अगर मुझे अब एक और पॉइंट, हम आहिस्ता चलेंगे इस चीज में क्योंकि थोड़ा ये समझना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि आगे हम इसको ठीक लिखे। फ न द आ फंदा। अब अगर मुझे इसको लिखना है फ न पूरा लिखा द आ। अब आप मुझे बोलेंगे सर द तो ऐसे लिखा जाता है, फिर इधर की शिरोरेखा रेखा क्यों नहीं डाली आप, है ना? दिस इज द पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है ना? इसके लिए भी अब रूल आएंगे। अब रूल आएंगे कि कब शिरोरेखा नीचे के अक्षर में आएगी और कब शिरोरेखा नीचे के अक्षर में नहीं आएगी, वो रूल अब पढ़ेंगे। मगर अभी तक हमको ये कैटेगराइजेशन में अगर किसी को भी सवाल है, कोई कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए। Anybody has any questions on this? It is very simple. A, B, C. One time shirorekha touching, more than one times, that means two or more, and no shirorekha. अब इसमें पहला रूल है, आज सिर्फ थोड़ा सा पहले रूल को हम टच करेंगे। पहला रूल है कि अगर नीचे, अब ये रूल जो है, ये कैटेगरी ए बी सी जो है, ये तब काम आएगी जब ये नीचे लिखा जाता है। जैसे आपने, मैंने बोला मुझे लिखना है, जैसे मैं कौन सा लिखा, मैं जैसे लिखूं प न आ पन्ना। अब इसमें क्या है, प तो पूरा आएगा, न भी पूरा आएगा। अब जो ये नीचे वाला जो न है, ये मुझे देखना है कौन सी कैटेगरी में, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कोई बता दे। सॉरी, ए कैटेगरी। व्हाई? बिकॉज इट इज टचिंग शिरोरेखा only one time. So जो भी कैटेगराइजेशन नीचे आने वाला अक्षर है, the alphabet which is coming below, I need to, in my mind, I have to see in which category it falls. Now I know it is in A category, so rule is it will be written exactly below that, it will be written exactly below that, and no shirorekha, and no shirorekha. There we will not have any shirorekha on that. Let me read that rule so that we understand it. अभी फिलहाल आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, will not go more than this. B को बाद में देखेंगे। These Sharda letters A category Sharda letters have a single contact point which Shirorekha have written direct, hence written directly below the half letter minus their Shirorekha. इसमें इनकी शिरोरेखा आपको नहीं करनी है। अगर वो अक्षर ए कैटेगरी का आता है तो उसको बराबर आप नीचे लिखेंगे और उसमें शिरोरेखा नहीं डालेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर लेकिन ये द आपने थोड़ी देर पहले जो लिखा वो एग्जैक्ट नीचे नहीं लिखा था। हाँ, वो एग्जैक्ट लिखा था। एक्चुअली बता दीजिए कौन सा अक्षर लिखा था। मैंने फंदा लिखा था ना। हाँ, जब आप फंदा बता रहे थे। चलिए फंदा लिखेंगे हम। हाँ, वो एग्जैक्ट नीचे मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। ओह सॉरी, हाँ चलिए मैं देवनागरी लिखता हूँ। अभी कैसा आएगा? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो आपने पन्ना लिखा, पन्ना, उसमें जो आप कह रहे हो कि दूसरे नो में वो ए कैटेगरी में आता है, तो सर वो जब शिरोरेखा को न टच ही नहीं कर रहा तो सर वो ए कैटेगरी में कैसे आएगा?
नहीं कर रहे हैं ना, न को, न तो शिरो रेखा को टच करते हैं ना, आपको वो अक्षर अकेला ए कैटेगरी है, वह किस कैटेगरी वाला है वो आपको देखना है। न आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो न तो ए कैटेगरी का ही अक्षर है, तो इसलिए वो नीचे लिखा जाएगा जहां ये खत्म होगी शिरो रेखा, और उसके नीचे हमने न लिखा। ठीक है बेटा, फिर उसमें शिरो रेखा नहीं आएगी। वो ये नहीं कि मतलब जब इसमें ये अब ये सी कैटेगरी नहीं बन गई, न तो ए कैटेगरी का ही अक्षर है, क्योंकि वो ए कैटेगरी का अक्षर है इसलिए वो नीचे सीधे आएगा और उसकी शिरो रेखा काटी जाएगी। अभी देखो मैं फंदा लिखूंगा अभी, और ये मैंने देखो, फिर यही प्रॉब्लम है शारदा सीखने वालों को, फिर वो शारदा ही लिखने लगते हैं हर जगह। फ न, देख लीजिए अब यहां खत्म हुआ ना, तो इसके नीचे ही द लिखा जाएगा और आ, इसके नीचे जहां ये न खत्म हुआ उधर से शुरू किया मैंने कहीं लेफ्ट राइट नहीं घूमा, यही लिखा जाएगा और शिरो रेखा नहीं आएगी। दिस इज नॉट, ये बस इतना ही मतलब है इसका पहला रूल जो आप आज पढ़ते हो सेम है। देख लीजिए इसमें कोई फर्क नहीं है। हम दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, हम दूसरी कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल मैं लिखूंगा कस्बा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। जैसे कि ना संस्कृत में जब वर्णों का विभाग किया जाता है, वर्ग विभाग, तो उन्हें ऊष्म संज्ञक कहा जाता है ना, अंतस्थ संज्ञक कहा जाता है। तो क्या इनको ऐसे विभक्त किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, है ना, क्योंकि मुझे लगता है आसानी रहेगी। यस बिल्कुल किया, वही है सर, वही रूल्स जो संस्कृत के रूल्स है वही इधर अप्लाई होते हैं। यहाँ हम सिर्फ मगर लिपि बता रहे हैं, रूल सेम है सर। रूल जस्ट, हाँ वो ऊष्म व्यंजन हो, कवर्ग तवर्ग, वो सब सेम, हाँ वो सेम रूल्स इधर भी फॉलो करते हैं। कस्बा अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूं? कस्बा क पूरा है, स किस कैटेगरी का है वो मुझे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वो ऊपर है। नीचे अब जो आ गया है मुझे देखना है, ब कौन सी कैटेगरी का अल्फाबेट है? ब है। ब कैसे लिखा जाता है? ये ब है, तो ब ए कैटेगरी का है, तो जहां ये स खत्म हुआ यही लिखूंगा मैं, यहां नहीं करूंगा मैं, आई विल नॉट हैव दैट हियर, यहां नहीं लिखूंगा, ऐसा भी नहीं लिखूंगा, ये भी नहीं है। जहां मैंने ये स की रेखा खत्म कर दी उधर मैंने ब लिखा और आ मात्रा ऊपर आएगा। ठीक है सर, इफ यू कैन शो अस हाउ टू राइट हिंदू। हिंदू, हिंदू और बिंदु? हिंदू सर, हिंदू, HIND। ओके, good example. He, n is half, so n will be written full. The is A category or B category or C category? A category. A. So it will be written exactly the same in the U. Where will U come? It will not come here. It will come here. To be more precise, it will come like this. Hindu. Sir. Yes. हम बहन कैसे लिखेंगे इसमें? बहन तो सिंपली हो गया, बहन में ह आधा आता है क्या? नहीं ना? नहीं सर, नहीं, बहन तो सीधे बहन में मुझे लगता है ह पूरा आता है। ये तो सिंपल, इसमें कहीं रूल नहीं है, ये तो डायरेक्टली ब ह न आ गया। इसमें कहीं रूल नहीं है, ये तो सारे अक्षर बराबर है। दिस इज क्लियर सर? हिंदी अगर लिखना होता
अगर you, sir. हिंदी Thank you. लिखना होता तो ई इधर आता, उ नीचे मात्रा आती है. सो दिस इज कैटेगरी ए. इसमें भी थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन पता नहीं, मैं आज बताऊं, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा, मगर पहले इधर तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? So what happens with the letters with double which touches the Two Shirorekha? types. We will take it in the next class. We'll take that in the next class. I don't want to put everything today. आज सारा नहीं बताएंगे. आज आहिस्ता आहिस्ता आज के ही लेक्चर के हिस्से है, आपको हम असाइनमेंट देंगे. यस सर. यस. तो फिर अगर सर हम बच्चा कैसे लिखेंगे? बच्चा. हाँ, बच्चा जो किस कैटेगरी में आता है बोलो? जो किस कैटेगरी का है? ए, बी और सी? B category. So we will learn it next class. How ch will be written? We will not rush it. We'll learn that ch next class. But on today, what we learned is category A, category B, category C, and then the matras e, a, ऊपर लिखा जाता है. It's written above. U, r is written below. We learned one. Then we learned about if the category is A, it will be written below, and direct center and no Shirorekha. That is point 1. Now, any question on this? I want to just touch upon one last point before we leave. Any questions till now? I think it is clear, right? So let me take one last exception. Exception means, suppose I will have to write a word pakka. Why it is like that? That is a rule. There are a lot of rules now we will learn, and the now classes are going to be very interesting and challenging also. Now I have to write a word pakka. Pakka. I am just touching it today, but we will cover it more. We'll cover it more on next classes. So how this? Let's see my mouse how it is going. Okay, so as per rule, what we learned today, this was pakka. Ka, ka, a. Right? But it has a rule, special rule on this. You will learn. You will just remember it. Whenever anything is written above ka, whenever anything is written below ka, anything ka ke niche koi bhi akshar, I don't know whether this was taken earlier or I'm telling it first time. Anything has to be written below ka. Now I know ye ka ke niche kuch aur aayega. Something else is written below ka. मैं क को ऐसा लिखता हूं. Something is written below k. Always k will be written like this. Why? Because that's a rule. We need to learn it. We have to remember it. K, anything. It can be u, e, sorry, u, r, ak, k, or any other word. Whenever anything is written below k, it will be written like this. Is the symbol for a k when anything is written below it. But after that other, now next letter is k, that will be written complete. Why? Because that is nothing is below that. No, it will not follow that rule what I told you now. So this is pakka. We will cover that again in next class. Don't worry. I just touched it. So there is an exception for few alphabets, how they are written below and how they are written above. Today what we learn about k is a very special. When anything has to be written below that, it will be always written like this. If it is written like this, I should understand something is coming here. Something is coming here. What it is, it can be m, it can be e, it can be another k, it can be u, ku. Always ku is written like this. It is not written like this. Ku is in Sharda, you know u matra, correct? So ku is not written like this. This is also not correct. And in fact, this is also not correct, right? We know a special u matra that was taken. This is not correct. It is written like this. Why? Because anything below k
Here you see K was written below that, or here U was written. K follows this symbol. That is a rule which we will have. There will be so many things which we'll have to remember. That is why we are trying to be very slow to take you through this exercise. It has to go into the mind. So today, I think I will stop the class. Any questions, any doubts, please let me know. Sir, can you advise how to write, for example, chakku, which is half ka, full ka, and then u? Right, this word, correct? Yes, correct. See, this half is there, so other has to come below that. So that is the reason I will follow the rule which I learned above. That means I will have to write K like this. Why? Because I know something is coming below that. Something is coming below that. Now what is that? That is K. Now again below that also something is to be written, right? Correct? See, this is very interesting but you example which you give me. So here also it will be written like this. Now you understood? Anything below curve, wherever it falls, it will follow this symbol. Okay, thank you. Yeah. सर इसको मुझे लगता है ऐसे कहा जा सकता है, जब हम क श समयोगी क्ष बनाते हैं तो हमें कुछ भी लिखने के लिए क को व्यंजन आधा ही लिखना होगा, बिना उसके, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, यस यस सर। अब सिर्फ ये है कि देवनागरी में हम ऐसे लिखते हैं, मगर शारदा में हम ऐसे लिखते हैं, मगर बाकी अक्षरों में पूरा लिखा जाता है। बस क के लिए एक्सेप्शन है और बाकी और कुछ अक्षर है जिनके बारे में which we will learn in next classes. I will not rush. Today we have just understood this rule. Let me just take that rule once again. A, category B, category C, and category D. We will send you that page to you. ये आपको याद रखना है. Then what we also learned is this, just this part, category A part. That's it. When it is written below, directly below with the half letter minus the Shirodeka. So there will be no Shirodeka on that. Even though this letter was having a Shirodeka, but when we are writing it below, we will not add the Shirodeka. So that is what we will learn today. Yeah. Any more questions before we conclude? Okay, if no questions, we will end the class and we will meet next Saturday. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.